जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन में हम देखेंगे हनुमान चालीसा की द्वितीय चौपाई, जिसमें गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। हम चौपाई तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का अर्थ भी पता होना चाहिए। दोस्तों, हर चौपाई में बहुत ही चमत्कारिक अर्थ और रहस्य छुपे हुए हैं। अगर पहले हम वो अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद चौपाई पढ़ते हैं तो हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये वीडियो के ज़रिए हम चौपाई का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। हमने पहले वीडियो में हनुमान चालीसा की जो प्रथम चौपाई है उसका हमने सामान्य अर्थ और गूढ़ अर्थ समझ लिया। अभी द्वितीय चौपाई का भी हम सामान्य अर्थ और गूढ़ अर्थ समझ लेते हैं। हनुमान चालीसा की द्वितीय चौपाई है रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो उसमें से जो रामदूत अतुलित बलधामा, ये जो है इसका हम सामान्य अर्थ और रहस्यात्मक अर्थ समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य अर्थ अगर सरल भाषा में हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो रामदूत अतुलित बलधामा यानी कि रामदूत यानी क्या कि राम का दूत, यानी कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी है उनका दूत। दूत यानी क्या, जो संदेश वाहन करता है उसे दूत कहा जाता है। तो रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित, तुलित यानी क्या कि जिसकी तुलना कर सकते हैं, अतुलित यानी क्या कि जिसकी तुलना कर नहीं सकते। अतुलित के आगे क्या लिखा है, बल। बल यानी कि अतुलित बल, यानी कि जिसकी तुलना नहीं कर सकते वैसा बल। और धामा यानी कि शरीर या तो स्थान। तो रामदूत अतुलित बल धामा का अर्थ है राम का दूत जो अपनी अतुलित शक्ति के साथ शक्ति का स्थान है। यानी हनुमान जी भगवान राम के दूत है जिनकी शक्ति असीमित और अद्वितीय है। अभी हम इसका रहस्यात्मक अर्थ या तो रहस्यात्मक सार समझ लेने की कोशिश करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, इसका आध्यात्मिक अर्थ यह होता है कि हनुमान जी का शरीर यानी कि स्थान यानी कि धामा, धाम, और आत्मा एक आध्यात्मिक धाम है जहां राम की शक्ति और प्रेम समाहित है। यानी कि हनुमान जी का जो शरीर है या तो उनका जो धाम है या तो स्थान है या तो उनकी जो आत्मा है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है, जहां राम की शक्ति यानी कि भगवान राम की शक्ति और भगवान राम का प्रेम समाहित है। हनुमान जी को भगवान राम का दूत कहा जाता है, जिनके माध्यम से भक्तों को ईश्वर के अद्वितीय प्रेम और आध्यात्मिक बल का अनुभव होता है। दोस्तों, भगवान श्री राम बहुत ही शक्तिशाली देवता है। हम जैसे सामान्य मनुष्य भगवान श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति तो दर्शा सकते हैं, लेकिन हमारा जो संदेश है वो वहां तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारी शक्ति उतनी नहीं है। तो इसीलिए जो राम का दूत है यानी कि जो राम के लिए हमारे संदेश वाहन करता है, यानी कि हमारा जो भी संदेश है वो प्रभु श्री राम जी तक पहुंचाता है, तो उसे ही रामदूत कहते हैं और वो है हमारे हनुमान जी। तो जब भी हमारा कोई भी संदेश रहेगा तो हनुमान जी वो संदेश प्रभु श्री राम जी को पहुंचाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसी के साथ अगर हम राम का भी नाम लेते हैं, जैसे कि आप राम राम इस तरह से जप कर सकते हैं, या तो श्री राम कह सकते हैं, या तो जय श्री राम कह सकते हैं, या तो प्रचलित तारक मंत्र है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, श्री राम जय जय राम, तो ये भी मंत्र कह सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, और राम जी भी प्रसन्न होंगे। और उसी के साथ हनुमान जी हमारा जो संदेश है वो प्रभु श्री राम जी तक पहुंचाएंगे, तो इसीलिए उनको रामदूत कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सार निकल कर आता है। उसके बाद अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसका सरल भाषा में अर्थ अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो हनुमान जी अंजनी माता के पुत्र है और उसी के साथ पवन सुत यानी कि पवन देवता के भी पुत्र है। ये इस तरह से सामान्य अर्थ निकल कर आता है। अभी इसका रहस्यात्मक अर्थ जब भी हम समझ लेने की कोशिश करते हैं तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा यानी कि अंजनी पुत्र यह संदेश देता है कि भगवान से प्राप्त दिव्य आशीर्वाद और भक्ति के मार्ग पर चलकर कोई भी आत्मा महानता को प्राप्त कर सकती है। उसी के साथ पवन सुत यह सिखाता है कि जो प्राण शक्ति है यानी कि जीवन की जो ऊर्जा है जो हमारे ही भीतर है और निरंतर सक्रिय है,
तो ये जो प्राण शक्ति है ये बहुत ही जरूरी होती है हर मनुष्य के लिए। जब भी प्राण शक्ति को यानी कि जब भी हम उस ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। और आखिर में लिखा है नामा, यानी कि अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। नामा यानी कि उनके ये नाम है, अंजनी पुत्र और पवनसुत ये हनुमान जी के नाम है। तो इस तरह से ये द्वितीय चौपाई का अर्थ निकल कर आता है, जो कि सामान्य अर्थ और रहस्यात्मक अर्थ है, जो हमने आपको अभी समझाया। दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए हमने जो भी प्रस्तुति आपके सामने रखी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। उसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हर वीडियोस को टाइमली बेसिस पे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।